जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। धार्मिक कहानी। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। डगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब देखा तो बिगड़कर बोला, अरे तुमने कीचड़ वाले पैरों से सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। वे दोनों बोले, सेठ जी हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे। वृद्ध बनी माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाने लगी, तन से प्राण निकल जाएंगे, एक रात ठहरने के लिए थोड़ी जगह दे दो। परंतु सेठ ने भागकर द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने हमारे लिए स्थान नहीं दिया तो यह गरीब क्या देंगे। तो रात भर में बिना ओढ़ना बिछौना के ना हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटपटाया। उसी क्षण हाथ में दिया, हाथ मेली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं। आइए आइए भीतर आ जाएं। उन्हें सारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल टपक चारपाई गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अग्नि पर से दो जोड़ी पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इससे इन्हीं कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर बाहर फैला दिए और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुआ और बाजरे की रोटी रखकर ले आई। माता बनी बूढ़ी औरत से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे दुख है, ना तो घर में घी है, ना दूध, ना चीनी है। तब वृद्ध औरत ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमें यह भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। यह दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उसे स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा रोजगार की तलाश में घूमकर थका हारा घर लौटा था। उसकी पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद में चुपके से द्वार पर मिली और अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी प्रसन्न हुआ। फिर उन दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर अपनी चारपाई पर सुलाया और खुद जमीन पर सो गया। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तब वह दोनों जाने लगे। तब वह स्त्री ने हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में कुछ चने पड़े थे, उन्हें पीस कर रोटियां बनाकर उन्हें बांध दी और बोली, हम निर्धन हैं, इसीलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी नहीं कर पाई, आप मुझे क्षमा कर दें। तब वृद्ध बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हम गरीबों की जो तूने सेवा की है उसका फल तुझे भगवान देगा। आज तू जो चीज छुएगी वह तुझसे खाली नहीं जाएगी। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से चले गए। तब उस स्त्री को साग वाली हांडी को साफ करने की याद आई। तब उसने रसोई में जाकर हांडी साफ करने के लिए उठाया तो उसने देखा उसमें असरफियां भरी हुई थी। उन असरफियों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। तब उसने उन असरफियों को निकाला तो वह दोबारा फिर से भर गई।
फिर उसने दोबारा हंडी को उल्टा तो वह दोबारा फिर से भर गई। ऐसे ही दिन भर में उसकी कोठी असरफियों से भर गई। फिर उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर एक बढ़िया मकान खरीद लिया और एक कपड़े की दुकान खोल ली और फिर घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वह सुख पूर्वक रहने लगे। फिर उस सेठ को यह समाचार मिला कि मेरे निर्धन पड़ोसी एक ही रात में अमीर हो गए हैं। तब उसने स्त्री और पुरुष दोनों को बुलाकर उसका कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक पूरी कथा सुना दी। फिर वे सेठ और सेठानी दोनों माही मन सोचने लगे, अब कहीं मुझे भी वह दोनों मिल जाएं तो मेरा भी घर असरफियों से भर जाए। देवता तो मनुष्य के मन की बात जान ही लेते हैं। और फिर क्या था, एक दिन वह दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहां आ गए। तब उन दोनों ने सेठ के दरवाजे को खटखटाया। सेठानी ने अपनी खिड़की खोलकर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी घर की सारी लाइट बंद करके एक दिया अपने हाथ में लेकर अपना गेट खोलकर उनको अंदर आने के लिए कहा। तब उनके सामने नाटक करने लगी, हाय हाय, इतनी ठंड में आप कहाँ भटक रहे हैं। फिर उसने उन दोनों को अंदर बुलाकर सबसे टूटी हुई चारपाई पर बिठा दिया। उसके घर में वस्त्र होने के बावजूद उसने फटे पुराने वस्त्र उन दोनों को दिए और बोली, बाबा, मेरे घर में इस समय यही वस्त्र उपस्थित हैं। फिर उसने बिना पूछे हुए घर के सबसे पुराने बर्तनों में बथुआ का साग और बाजरे की रोटी ले आई। फिर उन्हें ओढ़ने के लिए 2 फटे कंबल दिए। फिर सेठ सेठानी दोनों नीचे गद्दे बिछाकर लेट गए। फिर सवेरे वह दोनों जाने लगे तो उन्हें रोककर चना पीसकर उनके लिए रोटी बनाई और उन्हें बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा जो करनी चाहिए थी वह मैं कर न सकी, मुझे आप क्षमा कर देंगे। तब वृद्ध बनी माता ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की है वैसी फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम में हाथ लगाएगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुआ की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत बहुत सारा बथुआ फिर से बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही कहा जाता है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।